मैं आई हूँ हरिद्वार में और मैं भी हूँ टुक टुक पे। अब हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर में रोपवे है, वहां से जाएंगे, आपको साथ में लेके जाएंगे। सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ हरिद्वार। इट इज क्राउडेड बट इट हैज अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू इट। तो वो बस देख के मजा आ रहा है। जाते हैं, आपको भी साथ में दर्शन कराते हैं। मैं मनसा देवी के रोपवे पे आई हूँ। लाइन लंबी थी बट हमने कॉम्बिनेशन टिकट ली है मनसा देवी और चंडी देवी की। इट वॉज अ लिटिल एक्सपेंसिव, 534 की थी, पर हम मनसा देवी दर्शन करके आएंगे। फिर हम लोग जहाँ से एंट्री किए थे वहां पे आएंगे, वहां से उनका व्हीकल हमें चंडी देवी के उड़न खटोला पे लेके जाएगा। वहाँ उड़न खटोला से हम चंडी देवी दर्शन करके वापस आएंगे, उनका ही ट्रांसपोर्टेशन हमको वापस लेके आएगा और ऐसे दर्शन। तो अभी हम लाइन कट करके, सिंस वी गॉट बोथ द टिकट्स मनसा देवी एंड चंडी देवी, हम जा रहे हैं दर्शन करने। हम मनसा देवी टेम्पल रोपवे से जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पैदल ट्रैक करके जाते हैं तो हमें 45 मिनट्स लग जाते हैं। वो भी स्टेप्स थे बहुत सारे। बट वी वांटेड टू टेक द नोट ऑफ दिस लवली प्लेस, जो पैनोरामिक व्यू है रोपवे से, वो देखना था। एंड इट रियली डिड नॉट डिसअपॉइंट अस। इट इज ब्यूटिफुल। मनसा देवी मंदिर। मनसा मतलब मन से जिनका जन्म हुआ हो। कहते हैं कि वो स्वयं प्रकट है। ऋषि अगस्त्य की बात सुनी थी, आज मैंने सुना है कि वो शिव जी की पुत्री है मनसा देवी। जब महिषासुर का नाश करके आई थी दुर्गा मैया, तो ये यहाँ पे आके उन्होंने मेडिटेशन किया था और यहाँ पे आके आराम किया था, इसलिए मंदिर की स्थापना यहाँ पे की गई है। मंदिर में माता जी की 4 मुख है और 4 हाथ हैं। बहुत ही दिव्य मूर्ति है। ये मनसेश्वर महादेव है, स्वयं प्रकट भोलेनाथ है। मनसा देवी इन्हीं की पुत्री है। सबसे पुराना शिव जी का मंदिर है, इनसे पुराना यहाँ कोई नहीं मंदिर है। इनका नाम मनसेश्वर महादेव, क्योंकि ये मनसा माता मनोकामना माता के पिता है, तब इनका नाम मनसेश्वर महादेव। भगवान शिव मनसा की पुत्री है, शिव जी। यही 2 मंदिर पेड़ है माता जी के दरबार में, मनसेश्वर महादेव, मनसा देवी। मंदिर परिसर के अंदर ही माता वैष्णो देवी का मंदिर, बड़ी भव्य मूर्ति है। हम आ गए दर्शन करने। माता जी की कोई कथा सुनाएंगे? वैष्णवी देवी है, गरुड़ भगवान है नीचे। ओके, वो जो नीचे गरुड़ भगवान है, वो लक्ष्मी जी का अवतार है। ओके। नारायण जी की अर्धांगिनी है, नारायणी है। वैष्णो देवी नहीं है, वैष्णवी देवी। वैष्णवी देवी है नारायण। हम मनसा देवी के दर्शन कर चुके। इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर दर्शन। और बाहर शिव जी का मंदिर था और उन्होंने कहा मनसा देवी के दर्शन करके बाद में इनके दर्शन करने हैं। तो पंडित जी ने बिठा के बहुत अच्छे से पूजा करवाई और इतना मजा आया। ऐसे लग रहा था सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वो जो प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉयमेंट था ना, खुशी थी, दैट वाज अनएक्सप्लेनेबल। इट वाज अमेजिंग। बस अभी हम जा रहे हैं जल्दी से दूसरे मंदिर दर्शन करने, आपको साथ में लेके जाते हैं। दिस इज द पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर हिमालयाज। दिस इज बिल्वा पर्वत। हम लोग ट्रॉली लेकर बिल्वा पर्वत पे आए हैं और वहां से जो व्यू है ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल है। माता जी के दर्शन तो सुंदर थे ही, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। दिस इज द बस जिसमें आगे हमें चंडी देवी टेम्पल के उड़न खटोला तक पहुंचाएंगे। हम जा रहे हैं चंडी देवी के दर्शन के लिए उड़न खटोला केबल कार लेने के लिए। सो फॉर्चुनेटली देयर इज नो क्यू ओवर हियर। फटाफट हम चलते जा रहे हैं। आगे चल के अगर क्यू मिलती है, लाइन मिलती है तो आपको बता दूंगी। अभी तक तो द रूट इज क्लियर एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। हमने कॉम्बिनेशन टिकट लिया था एंड आई वांट टू क्लैरिफाई, कॉम्बिनेशन टिकट में वहां पे भी लाइन नहीं थी, यहाँ पे भी हमें लाइन टिकट विंडो पे तो नहीं दिखी। अभी थोड़ी सी लाइन है। आई डोंट नो हाउ फार वी आर फ्रॉम द केबल कार। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कितनी देर में मेरी टर्न आ गई थी। फाइनली मुझे एक स्टेज पे जाके बहुत ज्यादा लाइन दिखी है। ये कितनी लंबी लाइन है वो तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। चंडी देवी टेम्पल के उड़न खटोला केबल कार में बैठ गए हैं। सो इट वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग वेट, जल्दी आ गया था। नील पर्वत पे जा रहे हैं हम उड़न खटोला से। अगर हम लोग चल के जाते तो इट वॉज अ 4 किलोमीटर रूट। सो वी आर डॉजिंग दैट वॉक एंड टेकिंग द रोप वे। The cable car is going very slowly, probably वो चढ़ रही है हाइट पे इसके लिए, and the view is breathtaking.
हरिद्वार में 3 सिद्धपीठ है। माता शक्ति के मंदिर शक्तिपीठ, जहाँ पे माता जी के श्रीअंग गिरे थे। जब देवी सती ने अपने आप को जलाया था हवन कुंडी अग्नि में, तो शिव जी उनको लेकर घूमे थे, तब उनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह गिरे थे। हरिद्वार में 3 जगह गिरे थे, मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी। तो ये चंडी देवी हम जा रहे हैं। तो दुर्गा मैया का मंदिर है ये। एक बार स्वर्ग में शुंभ और निशुंभ 2 राक्षसों ने हमला बोल दिया और देवों को वहां से निकाल दिया। तो देव दुर्गा मैया के पास प्रार्थना करते आए कि हमें बचाइए, हमें हमारा स्वर्ग लौटाइए। तो दुर्गा देवी ने अपना विशाल क्रोधित स्वरूप प्रकट किया, जिसका नाम था चंडी देवी। वो चंडी देवी ने शुंभ और निशुंभ का नाश किया था और देवों को दोबारा स्वर्ग दिलाया था। उन्होंने चुंड और मुंड का भी नाश किया था। जब उन्होंने नाश कर दिया तब वो थक गई, तो वो यहाँ विश्राम करने आई, तो यहीं पे उनका मंदिर बनाया गया। इस मंदिर में मंकीज बहुत है। दे हैव आस्क्ड अस टू बी बिवेयर ऑफ देम। यहाँ मंदिर को मन्नत पूरी करने वाला मंदिर भी माना जाता है। लोग यहाँ पे ना मन्नत का धागा बांध के जाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो धागा खोलने आते हैं। तो इस मंदिर की मान्यता है कि सारी मुरादें पूरी हो जाती है। माता जी का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल गया। उन्होंने मुझे चुन्नी दी है एंड दर्शन तो बहुत ही सुंदर थे। स्वयं प्रकट माता जी थी खम्बे के रूप में। उन्होंने कहा कि दानवों से इंसानों को और देवताओं को बचाने के लिए माता जी खम्बे के रूप में प्रकट हुई थी। फिर बाद में शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य जी ने उनकी मूर्ति की स्थापना की। किंग सुजाता सिंह फ्रॉम कश्मीर, उन्होंने ये मंदिर बनवाया। अंजना माई के मंदिर जा रहे हैं, जो हनुमान जी की मदद थी। थोड़ा सा ट्रैक है, थोड़ी सी इंक्लिनेशन है, पर हम जा रहे हैं, तो दर्शन कराते हैं। माँ चंडी देवी के दर्शन हो गए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। फिर अंजना माई के दर्शन हुए और ट्यूसडे था, हनुमान जी के भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। बड़ी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आ रही है और वही स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन के साथ आज का टूर यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट साइट सीइंग डे। तो आए हैं हम सप्तऋषि आश्रम में। इस आश्रम का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये गुरुकुल की तरह है। हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल की तरह है, जहाँ पे वेदों का पाठ पढ़ाया जाता है बच्चों को। एंड सोसाइटी एम्पावरमेंट के लिए वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जगह का नाम सप्तऋषि इसलिए पड़ा है क्योंकि 7 महान ऋषि कश्यप्या, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जमादग्नि, भरतवजा और गौतमा यहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे गंगा के किनारे। तो यहाँ पे वो इतनी सिवियर मेडिटेशन करते थे कि गंगा जी भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो ऋषियों की जगह से 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होके सप्त सरोवर बन के बहने लगी यहाँ से, ताकि वो ऋषि अपनी मेडिटेशन कंटिन्यू कर पाए। हम आए हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर में। ये 7 ऋषियों की यहाँ पे मूर्ति उन्होंने मंदिर बनाए हैं। विश्वामित्र ऋषि, जमदग्नि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और ये कश्यप ऋषि।
तो पंडित जी भी बता रहे थे, ये सातों ऋषि अपनी अपनी कुटिया में पूजा कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो गंगा जी 7 अलग दिशाओं से बहने लगी, सप्त सरोवर बन गया। बहुत ही काम और पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, बिल्कुल बाजार के शोरगुल से अलग। मंदिर में ही राधा कृष्ण की मूर्ति बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही प्यारी मूर्ति है, वे मुस्कुराते हुए राधा कृष्ण। इससे दिल करता है हम भी इनके साथ स्माइल करें। राम दरबार, गुरुकुल है तो सरस्वती माता का मंदिर तो होना ही था। ज्ञान की मूर्ति सरस्वती माता। 1943 में ये आश्रम का फाउंडेशन लगा था और इसका मेन एम यही था, वेद का पाठ पढ़ाना बच्चों को, हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को अलाइव रखना। सो यहाँ पे जो मेन चीजें एक्टिविटीज होती है उसके बारे में लिखा गया। उन्होंने कहा कि रुद्राभिषेक और यज्ञशाला में हवन होता है, 300 से ज्यादा साधु संतों को लंगर सेवा दी जाती है और जो 100 विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको खाना फ्री में दिया जाता है। गौशालों में गायें हैं, वृद्ध गायों की सेवा होती है। यात्रा में जो आ रहे हैं ना टूरिस्ट पिलग्रिम्स आए हैं, उनके लिए घाट बनाया है जिसमें वो स्नान कर सके। इट्स अ लवली घाट एंड सेफ्टी वाइज पिलर्स लगाए हैं ताकि आप सेफली स्नान कर लो। बट आई डोंट सी सप्त सरोवर जो 7 पार्ट्स में गंगा डिवाइड हो रही है, बट इट्स अ नाइस डिसेंट घाट, आप स्नान कर सकते हो और संध्या आरती भी होती है यहाँ पे। ब्यूटीफुल प्लेस टू स्पेंड योर इवनिंग्स हियर। और आप स्नान करना चाहो तो सेफली स्नान भी कर सकते हो। दिस इज यज्ञशाला, जहाँ पे यज्ञ की शिक्षा दी जाती है बच्चों को। एंड दिस इज भोजनालय, यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। और ये सत्संग हॉल, बड़ा सा हॉल जहाँ पे कीर्तन सत्संग होता है। मैं आई हूँ भारत माता मंदिर। ये मंदिर मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इसमें कोई भगवान नहीं है, लेकिन हमारे देश का मंदिर है, हमारी धरती माँ भारत माँ का मंदिर है। तो मेरा थोड़ा पेट्रियोटिकपन जाग गया और मैं उधर दर्शन करने जा रही हूँ। चलो आपको भी लेके जाऊँ। 8 स्टोरी मंदिर है, बट देव टेकन केयर कि कोई भी जा सके, हर भारत निवासी इसमें जा सके। एज नो बार, हेल्थ नो बार। आप उन्होंने लिफ्ट दी है तो आप लिफ्ट से जा सकते हो, अगर आप चल के नहीं जा सकते। लिफ्ट के चार्जेस बहुत ही नॉर्मल है, खाली 5 रुपीज है, पर ये खाली ऊपर जाने के लिए, नीचे हमको चल के आना है। बट दैट एड्स टू इट, क्योंकि हम एनीवेज चलते चलते देखते देखते आने वाले हैं। एंटर करते ही भारत माता की दिव्य मूर्ति है, सो नाइसली डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर। लिफ्ट सिर्फ 6th फ्लोर तक आती है, तो 7th फ्लोर के लिए हम चल के जा रहे हैं। 6th फ्लोर पे विष्णु देवता का और हमारे देवी देवताओं का मंदिर है, पर उसकी भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी। पहले हम ऊपर देखने जा रहे हैं कि ऊपर क्या है, और ऊपर से धीरे धीरे आपको सब दिखाएंगे कौन से मंदिर में कौन सी मूर्तियां हैं। 7th फ्लोर डेडिकेट किया है शिव जी को, शिव मंदिर बना हुआ है, शिव परिवार है, गणेश जी है, शिव पार्वती की मूर्ति है, एंड पूरा कैलाश का लुक बनाया है उन्होंने। एंड इट्स सो प्रिटी, ह्यूज एंड ग्रैंड। हम इंडियंस की एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम स्पिरिचुअल हैं, भक्ति विश्वास पे मानते हैं, तो उसी का रिप्रेजेंटेशन आई थिंक 7th फ्लोर पे है, शिव जी के ऊपर है, द एपिटम ऑफ स्ट्रेंथ एंड बिलीफ एंड फेथ। सिक्स्थ फ्लोर इज विष्णु मंदिर, जहाँ पे विष्णु भगवान के सभी अवतार हैं। कृष्ण, राम, सीता, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, ये वेंकटेश जी है, नाइस, स्वामी नारायण, महाराष्ट्र के विठल रुक्मणी भी है यहाँ पे। इट इज अमेजिंग, उन्होंने सारे स्टेट्स के ठाकुर जी के वो रूप लेकर इधर एक जगह इकट्ठा कर दिया है। सच ए गुड थॉट।
Beautiful view from the top floor adds to the beauty of this temple. We can sit here and spend some time here. It's so peace and calming. शक्ति मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर. It's about women empowerment. माता का स्वरूप जो शक्ति का प्रतीक है उसके ऊपर ये डेडिकेटेड सारा मंदिर है. गायत्री माता, गंगा माता, got to be there because हरिद्वार में है, गंगा माता तो होनी चाहिए थी. माता के सभी स्वरूप, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, अंबाजी, महागौरी, हरसिद्धि माता जी, मीनाक्षी, सरस्वती माता. एवरी माता, एवरी डीटी हियर सिग्निफाइज एनर्जी एंड पावर. वो शक्ति, एक एम्पावरमेंट वुमेन को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने ये रूम बनाया है. दिस हॉल इज डेडिकेटेड टू डिजिटल भारत दर्शन. आप यहाँ पे कोई भी कंफर्टेबल सीट लेके बैठ सकते हैं और स्क्रीन पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया देख सकते हो डिजिटली. सो इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट. आप बैठे बैठे पूरे इंडिया के दर्शन करते हो. यहाँ पे इस रूम में सारे रिलीजियस गुरुज ऑफ इंडिया दिए हुए हैं. इसको संत मंदिर बताया गया है. सबसे पहले बुद्धा, द गुरु ऑफ मेडिटेशन. महावीर स्वामी, सदगुरु शंकराचार्य जी, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु गोरखनाथ जी, उदासीनाचार्य. Few people I don't even have heard about, but they're part of Indian history, so it's great कि मैं इधर हूँ. ज्ञानेश्वर, वेरी नाइस. गुलाब राव. बहुत सीखने मिलता है एक एक विजिट से. श्रीरंग अवधूत, वासुदेवानंद सरस्वती, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी. So they've collected all the gurus. स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, how can we forget him? So कहते हैं ना, मंथन किया है इंडियन हिस्ट्री का और जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं वो सब यहाँ पे लाके विराजमान कर दिए. इट्स अ गुड राउंड अबाउट फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. दिस इज शूरवीर मंदिर डेडिकेटेड टू द हीरोज ऑफ इंडिया. गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अग्रसेन, रानी लक्ष्मीबाई, all the patriotic leaders, भरत सिंह, चंद्रशेखर आजाद. हम सुबह से मंदिर घूम रहे थे, अपने आप को स्पिरिचुअली लिबरेट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. पर ये भारत माता मंदिर वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. इट वॉज रिकिंडलिंग द फ्लेम ऑफ पेट्रियोटिज्म इन अस. हमारे अंदर की देशभक्ति जाग गई और बहुत मजा आया. इस मंदिर के फाउंडर है स्वामी सत्यमित्रानंद जी और इसका इनॉग्रेशन किया था हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने. तब से मंदिर चला आ रहा है एंड टुडे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ दिस मंदिर. तो बस यहीं पे हमारा ब्लॉग खत्म करते हैं. अगले साइट सीन में फिर मिलेंगे. आए वैष्णो देवी मंदिर हरिद्वार वाले में. वैष्णो देवी मंदिर वैसे तो कटरे में है, पर ये वाला मंदिर मैंने सुना है रेप्लिका है एंड बहुत सुंदर है. तो हमने कहा आपको भी दर्शन करा दें. तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार. उन्होंने बिल्कुल रेप्लिका बनाने की कोशिश की है वैष्णो देवी मंदिर जैसे. वैष्णो देवी मंदिर में 84 घंटियां हैं, तो इधर भी उन्होंने बहुत सारी बेल्स बनाई हैं. कैलाश का सीन बनाया है. माता के सभी स्वरूपों की मूर्ति विराजमान है. झुककर जाना है. उन्होंने एकदम माता जी की गुफा जैसे बनाया है. धीरे धीरे झुक कर
दर्शन करने जा सकते हैं। इस मंदिर का नाम लाली माता मंदिर भी है, क्योंकि एक लाली माता जी थी जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया था, इसलिए यहाँ पे इसको लाली माता मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर दोनों बोलते हैं। गुफा इज ओवर, भी नॉर्मल रास्ता आ गया। हम आए हैं हर की पौड़ी पे। गंगा जी की आरती का टाइम हो गया है और सारे ही बहुत उत्साह के साथ वेट कर रहे हैं कि कब आरती शुरू होगी। हर की पौड़ी के बारे में बताती हूँ। हर का मतलब हरि, हरि की पौड़ी। हरि ईश्वर जब धरती पर आए थे तो वहीं पे उतरे थे इंसानों को अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पे एक पत्थर भी है, एक शिलाग्राम भी है जहाँ पे ठाकुर जी के चरण के निशान है, इसीलिए इसको हरि की पौड़ी कहते हैं। और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, चारों तरफ आपको भीड़ दिखाई देगी और सभी भजनानंदी जी अपने भजन में झूल रहे हैं, कीर्तन में झूल रहे हैं।